हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल रक्षित क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 12th क्लास का पहला चैप्टर रिवीजन के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं। इसके लिए हमने पहला चैप्टर आज प्रेजेंट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय बायोपोलैरिटी? बायोपोलैरिटी का मतलब क्या होता है? बायोपोलैरिटी मींस व्हेन देयर आर टू सुपर पावर्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, दैट टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज बायोपोलैरिटी। जब दुनिया में दो तरह की सुपर पावर अवेलेबल होती है दुनिया के अंदर, उसे हम बायोपोलैरिटी कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो सुपर पावर्स थे, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। इसी को हम बायोपोलैरिटी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हमारा बनता है डियर स्टूडेंट्स, वो बनता है व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट वर्ल्ड। जस्ट अ मिनट। दूसरा चैप्टर जो हमारा इसमें बनता है वो बनता है फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड? तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ल्ड को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे द फर्स्ट आइडियोलॉजी केम टू द वर्ल्ड वाज ऑफ कैपिटलिज्म एंड इट वाज ब्रॉट बाय यूएसए। सो USA and the countries which had joined American group, that means capitalist group, are known as first world. जिन देशों ने सबसे पहली विचारधारा विश्व के अंदर पूंजीवाद की आई थी, जिसको लाने का श्रेय अमेरिका को जाता है, और जो देश अमेरिका के साथ पूंजीवादी संगठन में शामिल हुए उन सभी को पहली दुनिया के देश कहा जाता है। द सेकेंड आइडियोलॉजी केम टू द वर्ल्ड वाज ऑफ सोशलिज्म एंड इट वाज ब्रॉट बाय यूएसएसआर। दूसरी विचारधारा विश्व के अंदर यूएस सोशलिस्ट सिस्टम की आई थी, समाजवादी विचारधारा आई थी, जिसको लाने का क्रेडिट यूएसएसआर को जाता है। जिन देशों ने सोशलिस्ट सिस्टम को अपनाया उन सभी को हम दूसरी दुनिया के देश कहते हैं। अब आते हैं थर्ड वर्ल्ड के बारे में। बच्चों, सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि थर्ड वर्ल्ड, लेकिन थर्ड वर्ल्ड का मतलब था द कंट्रीज विच हैड नाइदर ज्वाइंड द अमेरिकन ग्रुप नॉर ज्वाइंड द यूएसएसआर ग्रुप, दे कीप डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पावर ग्रुप्स। ऐसे देश जो ना अमेरिका के ग्रुप में शामिल हुए, जो ना यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल हुए, उन सभी को तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। या हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जिन देशों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजादी मिली उन सभी को तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक है हमारा इसी के अंदर कि What was the historical importance of making and destruction of the wall of Berlin? बर्लिन की दीवार का बनना और गिरना किस तरह से एक ऐतिहासिक घटना थी? डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो आपको इसमें बताना है कि वॉल ऑफ बर्लिन वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1961। ये जो है 61 में बना था, जिस समय कोल्ड वॉर अपने पीक पर था, और 1989 में जर्मनी के नागरिकों ने इसको तोड़ दिया था और जर्मनी का इंटीग्रेशन कर दिया, एकीकरण कर दिया था। इस घटना के ठीक 2 साल बाद 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। अब तीनों चीजों को जोड़ते हैं, तीनों घटनाओं को। 61 में जब ये बना तो इसको शीत युद्ध की शुरुआत मानते हैं। 89 में इसके गिरने के 2 साल बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, जिसके साथ ही वर्ल्ड से कोल्ड वॉर खत्म हो गया। तो इसके टूटने को हम कोल्ड वॉर का एंड मानते हैं। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड, ये तीनों पार्ट इसके अंदर आता है। अब जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या था? इट वाज अ सोशलिस्ट सिस्टम। एक अलग क्वेश्चन भी इस पे बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय सोवियत सिस्टम? Socialism means a type of government in which all the companies work under the public sector and the main motive of the production is to do the welfare of the society। एक ऐसा सिस्टम
जिसमें जनता की भलाई के लिए सरकार घाटा उठाकर भी काम करती है, उसे हम सोशलिस्ट सिस्टम कहते हैं। सोशलिस्ट सिस्टम के तहत यूएसएसआर के अंदर सभी चीजें पब्लिक सेक्टर के अंदर रखी गई थी। वहां कैपिटलिस्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था, पूंजीवाद बिल्कुल भी नहीं था। इस सिस्टम की खासियत होती है कि सारी चीजें सरकार के अंडर में रन करती है। सरकार का मेन मोटिव होता है जनता की भलाई के लिए काम करना। जनता का काम होता है सरकार के प्रति लॉयल होना, किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। यह सिस्टम सोवियत सिस्टम या सोशलिस्ट सिस्टम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बात करने से पहले एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं, वो है शॉक थेरेपी। व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी? शॉक थेरेपी किसे कहते हैं एंड व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस? इट वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक of this chapter and this question has been asked many a times in the board exam also in 4 marks. तो पहले हम डिफाइन करते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी किसे कहते हैं? शॉक थेरेपी वर्डली मींस मेकिंग समवन इंजर्ड फर्स्ट देन फेचिंग टू द डॉक्टर। पहले किसी को चोट पहुंचाना फिर उसकी खुद मरहम पट्टी कराना शॉक थेरेपी कहलाती है। इन अदर डेफिनेशन वी कैन से मूविंग फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म इज नॉन एज शॉक थेरेपी। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाना शॉक थेरेपी कहलाता है। यानी सब कुछ सरकारी से सब कुछ प्राइवेट की ओर जाना हम शॉक थेरेपी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगला क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा हुआ था डियर स्टूडेंट्स, कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम? सोशलिस्ट सिस्टम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस हम इसके अंदर बताएंगे डियर स्टूडेंट्स कि इट वाज नॉट एन इजियर टास्क टू मूव फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। ये आसान काम नहीं था सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर जाना। इस रीजन से सबसे पहले वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट फैलने लगी, क्योंकि सरकारी सेक्टर के अंदर तो सभी को रखा जाता है, चाहे वो काम कर रहा हो या ना कर रहा हो। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर आने शुरू हुए तो जो उनके लायक काम के थे उन लोगों को रखा गया, बाकी लोगों को हटाया गया। तो सबसे पहले बेरोजगारी फैलने लग गई। वहां की जो करेंसी थी रूबल, उसकी वर्ल्ड में मार्केट के अंदर जो है वैल्यू गिरने लगी। ये दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस था। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि लैंड कैप्चरिंग, यानी जमीनों पे कब्जा होना शुरू हो गया, क्योंकि पहले तो सब कुछ सरकारी था, सरकार के अंडर में रन करता था। लेकिन एकाएक जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो लोगों ने जमीनों पे कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसे हम लैंड कैप्चरिंग के नाम से भी कह सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इसी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि वहां पर जो रिसोर्सेज थे, उसका जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो चीपेस्ट दामों पर बेची गई। जो बड़े बड़े जो कंपनियां थी उनको सस्ते दामों पर बेच दिया गया। इसीलिए इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस हम बता सकते हैं इसके अंदर। मैं समझता हूं ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के इस टॉपिक में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि व्हाई वाज यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड और व्हाट वर द इंपैक्ट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर ऑन द आउटर वर्ल्ड, व्हाट वर द इंपैक्ट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर ऑन द कंट्रीज लाइक इंडिया। ये तीनों ही क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स 6 मार्क के बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।